आज एक नई बात कुछ 8-10 साल से होने लगी है। एक पॉलिटिक्स ऑफ टेरर हमारे यहाँ पर नया दिखाई देने लगा है। दुनिया के कई मुल्कों के अंदर में भी आतंकवाद, दहशतगर्दी, टेरर अलग अलग तरीके से दिखाई दिया। सबको मालूम है कि टेरर की जड़ें क्या है, और जैसे जैसे उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, एक तरफा जैसी कोशिश हो रही है, उससे वो बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका के अंदर में टेरर हुआ, अमेरिका के 2 टावर गिरा दिए गए। वहाँ से इसकी शुरुआत नहीं है, उसके पहले से भी शुरुआत हुई है, लेकिन उसने मामला को बढ़ाया कि पॉलिटिक्स ऑफ टेरर इस मुल्क में जो चालू हुआ, उसने एक टारगेट बना लिया है। बिल्कुल सही फरमाया हमारे फारूक भाई ने। कहीं कोई बम फूटा, कहीं कोई धमाका हुआ, कहीं किसी तरह का कोई ब्लास्ट या टेरर रेड हुआ कि झट एक दिन के अंदर में हम ये सुनते हैं कि वो मुजाहिदीन ने किया है। ये इंडियन मुजाहिदीन है कहाँ भाई? कहाँ इसका पता कहाँ? कौन इसका लीडर है? कौन लोग इसमें शामिल हैं? कौन इसके मेंबर हैं? कोई नहीं जानता। मैं कहता हूँ सरकार के दफ्तर में भी कोई इंडियन मुजाहिदीन है ही नहीं। ये एक नाम है जिसके नाम के हवाला देकर नौजवानों को पकड़ा जाता है। नौजवानों को पकड़कर उनका टॉर्चर किया जाता है। जेल के अंदर में बरसों तक उनको बंद रखा जाता है। हमारे सम्मेलनों में, जलसों में ऐसे नमूने आए हैं जो 10-10 साल, 12-12 साल, 14 साल जेल के अंदर में पड़े रहे। ये कहा गया उन दिनों में कि ये इंडियन मुजाहिदीन के हिस्सेदार है। ये कहा गया कि ये जिम्मेदार हैं फ़लाने ब्लास्ट के लिए, फ़लाने टेरर रेड के लिए, यहाँ का वहाँ का, जगह का। कहीं कभी कुछ हुआ कि सबसे पहले ही पुलिस जाकर मुस्लिम बस्ती में, जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है, वहाँ खोजना शुरू करती है। पकड़ करके ले आती है 10-15 को, 20 को, 25 को। जाहिर कर दिया जाता है कि मास्टरमाइंड पकड़ा गया है। एक मास्टरमाइंड को पकड़ने के बाद 10 दिन बाद मालूम पड़ता है कि एक और मास्टरमाइंड पकड़ा गया है। मालूम नहीं कितने मास्टरमाइंड रहते हैं। ये सब एक बनी हुई मनगढ़ंत कहानी ऐसी है, लंबी कहानी, जो अली बाबा, 40 चोर और अरेबियन नाइट्स के 1001 वो तमाम कहानियाँ जैसा है, जो कभी नहीं ख़त्म होने वाली है और कभी नहीं कहीं उसकी इंतहाई है। इस तरह का दहशत इस मुल्क के अंदर में चल रहा है। मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी ने एक दिन कहा था, बड़ी मेहरबानी से, बड़े लिबरल होकर के उन्होंने फरमाया, सब मुसलमान टेररिस्ट नहीं हैं। कितना अच्छा लगा सुनने के लिए इतना हिस्सा। मुसलमान टेररिस्ट नहीं है, मगर सब टेररिस्ट मुसलमान हैं, ये कह दिया उन्होंने। बस ये कहने की देरी थी कि जस्टिफिकेशन हो गया पुलिस के लिए। जब सब टेररिस्ट मुसलमान हैं तो टेरर कहीं भी हो रहा है, मुसलमानों के ज़रिए ही हो रहा होगा। तो जाओ, ढूंढो और पता चलाओ और मुसलमानों को पकड़ के लाओ। किनको लाना? आजकल उन्हें दिखाई देता है टेररिस्ट पढ़े लिखे लोगों के अंदर में। टेक्नोलॉजी का बड़ा हिस्सा है आजकल टेरर रेड्स में। तो ये टेक्नोलॉजी, इतनी सारी बातें कौन कह सकता है? एक दकियानूस आदमी, अनपढ़ आदमी, वो तो ये सब फिट नहीं कर सकता, वो तो बम तैयार नहीं कर सकता, वो तो टाइमर तैयार नहीं कर सकता, वो तो रिमोट कंट्रोल से फायर नहीं कर सकता। तो पढ़े लिखे ही करना चाहिए। लिहाजा इंजीनियरों को पकड़ो, डॉक्टरों को पकड़ो, जो केमिस्ट्री, फिज़िक्स इसके पढ़ते हैं, तालिब इल्म हैं, उनको पकड़ो। ऐसे नौजवानों को पकड़ करके जेल के अंदर में ले गए और उनसे कबूलवाए कई चीज़ें टॉर्चर के ज़रिए, और कबूलवाने के बाद फिर कहा उन्होंने कबूल कर लिया है। और कोर्ट में जब गया तो मालूम पड़ा कि वो कोई एविडेंस नहीं है, एविडेंस खड़ा नहीं हुआ। हम समझते थे
हम समझते थे कि पोटा कानून काला कानून है, हम समझते थे कि टाडा कानून ये भी एक काला कानून है, लेकिन टाडा पोटा एक तरफ रह गया, एक नया कानून और बन गया। आज से 4-6 महीने पहले पास हो गया पार्लियामेंट के अंदर में, कोई चर्चा नहीं, किसी को मालूम नहीं, छिपे छिपे पास हो गया। कई लोगों को मालूम तक नहीं कि वो कानून पास हुआ है। वो कानून ऐसा कि अगर पुलिस ने एक बार पकड़ा, 2 दिन के लिए भी अगर एक बार पकड़ा तुमको, तुम हमेशा के लिए जेल में हो, छूटने का नाम नहीं है। जब उनकी मर्जी आएगी, जब कभी उनकी नींद खुलेगी, कुंभकर्ण की नींद जब खुल जाएगी, तब शायद रिहा हो जाओ, इत्तिफाकन तुम रिहा हो जाओ, तुमको भी नहीं मालूम क्यों रिहा हुए, इस किस्म से चलेगा। और जो लोग समझते थे कि टाडा गया, पोटा गया, अब कम से कम ठंडी सांस हम ले सकते हैं, वो देख रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, उससे भी ख़तरनाक कानून हमारे मुल्क के अंदर में पास हो गया है। तो एक पॉलिटिक्स ऑफ टेरर बन गया है। यही आज राजनीति है, यही सियासत है। और इस सियासत के चलते तमाम जितने जमहूरी आपके अधिकार हैं, आपके राइट्स हैं, वो सब राइट्स दरकिनार हो गए, कहीं उसका कोई अता पता नहीं है। दिन ब दिन लोगों के डेमोक्रेटिक अधिकार जो हैं वो छीने जा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये सिर्फ अटैक, ये जो हमला है केवल मुसलमानों पर नहीं, मुसलमानों पर तो है ही, और इसलिए जाहिर है कि हमको आपको मिल करके लड़ना पड़ेगा। लेकिन जो गैर मुसलमान भाई है इस मुल्क के अंदर के मैं उनको कहना चाहता हूँ, ये ना समझिए कि ये हमला सिर्फ मुसलमानों पर है, हमला पूरे मुल्क पर है, पूरी मुल्क की जमहूरियत पर है और मुल्क के तमाम डेमोक्रेटिक राइट्स के ऊपर है। इस बात को आप ध्यान रखना। मैं उन गैर मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ, ये किस्सा, ये दुख दर्द की कहानी सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, आपकी भी है। अगर आप समझ रहे हो कि उन पर बीत रही है, वो जाने, वो लड़े, वो चिल्लाए, वो रोए, तो आप गलती करोगे। आज वो शिकार है, कल तुम शिकार हो जाओगे, कल तुम शिकार हो जाओगे, और तब तुम्हारे लिए रोने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। यह बात याद रखना। इसलिए इस लड़ाई में सबको शिरकत करना है।